देखिए, इतिहास में ना कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए याद रह जाती हैं और कुछ तारीखें बदनाम हो जाती हैं किसी खौफनाक जुर्म की वजह से। 2 अक्टूबर एक ऐसी ही तारीख है, एक ऐसे केस की याद दिलाती है जो आज भी एक अनसुलझी पहेली है। ये है सनम हसन का हैरान कर देने वाला मामला। तो चलिए सीधे इस केस की सबसे अजीब, सबसे चौंकाने वाली बात पर आते हैं। वो सवाल जिसने सालों तक पुलिस और जांचकर्ताओं के होश उड़ाए रखे। सवाल ये था, एक जवान लड़की के शरीर में एक मर्द का दिल क्या कर रहा था, वो भी तब जब उसका कभी कोई हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ ही नहीं। सोचिए, ये कैसे मुमकिन है। कहानी को ठीक से समझने के लिए चलिए उन 24 घंटों पर नजर डालते हैं। 2 अक्टूबर की शाम एक जश्न से शुरू हुई थी और 3 अक्टूबर की सुबह आते आते एक भयानक ट्रेजेडी में बदल गई। लेकिन उस दिन जो हुआ वो तो इस गहरे रहस्य की बस एक शुरुआत थी। इस केस की गहराई में जाने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि सनम हसन आखिर थी कौन, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक केस की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी जिंदगी की जिसे बहुत बेरहमी से छीन लिया गया। सनम सिर्फ 19 साल की थी। डिजाइन का जुनून था, फुटबॉल खेलने का शौक था और अपने घर की लाडली थी। पुणे के एक नामी कॉलेज में पढ़ रही थी और साथ ही साथ अपने खर्चे उठाने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। मतलब एक आम लड़की जिसके बड़े बड़े सपने थे। सनम के साथ पढ़ने वाले बताते हैं कि वो अपनी फिटनेस को लेकर बहुत सीरियस थी। रेगुलर जिम जाना, फुटबॉल खेलना और किसी भी तरह के नशे से कोसों दूर रहना, ये थी उसकी जिंदगी। और यही बात इस केस के सबसे बड़े सवाल को जन्म देती है। और बस यहीं आकर ये पूरा केस एक नामुमकिन पहेली बन जाता है। खुद देखिए, एक तरफ एक एथलीट, एक फिट लड़की की लाइफस्टाइल और दूसरी तरफ वो ऑटोप्सी रिपोर्ट जो कहती है कि उसके दिल में 70% ब्लॉकेज था, उसके खून में हद से ज्यादा शराब थी और उसके शरीर में सीमेन भी मिला। मतलब ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? चलिए अब कहानी को उस रात की पार्टी पर वापस ले चलते हैं जब जांच शुरू हुई। उस पार्टी में सनम के अलावा 17 लोग और थे, लेकिन जब उनसे सवाल पूछे गए तो पुलिस को जवाब नहीं मिला। मिली तो सिर्फ एक खामोशी की दीवार। 17 लोग, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इतने सारे लोगों के बीच तो केस सुलझना चाहिए था, उलझना नहीं। लेकिन इस मामले में हर एक शख्स ने मिलकर इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया। जांच जैसे ही शुरू हुई, सारे रास्ते बंद होते चले गए। सभी 17 लोगों ने एक ही कहानी सुनाई, मानो रट्टा मारकर आए हों। फोरेंसिक का सबसे बड़ा सबूत, डीएनए सैंपल, किसी से मैच नहीं हुआ। और जो सबसे जरूरी सबूत था, बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज, वो गायब हो गई। सब कुछ एक सोची समझी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ये साफ होता गया कि ये कोई सीधा साधा मामला नहीं है। हर सबूत, या कहिए सबूतों का न होना, एक बहुत गहरी और खौफनाक साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब सनम के परिवार ने विसरा टेस्ट की मांग की। ये एक ऐसी फोरेंसिक जांच होती है जो मौत की असली वजह बता सकती है। और इस केस में इस टेस्ट ने एक ऐसा सच सामने लाकर रख दिया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। और यहीं पर इस केस का सबसे विस्फोटक खुलासा होता है। विसरा टेस्ट ने जो बताया उस पर यकीन करना मुश्किल था। रिपोर्ट में आया कि सनम के शरीर में जो दिल मिला वो उसका था ही नहीं, वो दिल एक वयस्क आदमी का था। अब सवाल ये है कि एक ऐसी लड़की जिसकी कभी कोई हार्ट सर्जरी तक नहीं हुई, उसके शरीर में एक मर्द का दिल कहाँ से आया? और उससे भी बड़ा सवाल, सनम का अपना दिल वो कहाँ गया? 2014 में केस देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के पास चला गया, लेकिन उन्हें भी बंद दरवाजों का ही सामना करना पड़ा। सिर्फ सीसीटीवी फुटेज ही नहीं, अस्पताल से उस दिन की ऑटोप्सी के वीडियो रिकॉर्ड तक गायब थे। शक ऑर्गन ट्रैफिकिंग रैकेट पर गया। सनम की बॉडी को कब्र से भी निकाला गया, लेकिन नतीजा सिफर। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने हर एक सबूत को हवा में गायब कर दिया हो। सालों की जांच, देश की बड़ी बड़ी एजेंसियों की कोशिशें और एक परिवार का कभी न खत्म होने वाला इंतजार, इन सब के बाद कहानी एक बहुत ही मायूस करने वाले मोड़ पर आकर थम गई। ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि इंसाफ का इंतजार कितना लंबा और आखिर में कितना बेनतीजा रहा। 2012 में सनम की मौत हुई और ठीक 6 साल बाद 2018 में सीबीआई ने इस केस को
अनिर्णायक यानी इनकंक्लूसिव कहकर बंद कर दिया। सीधे शब्दों में कहें तो एजेंसी ने हार मान ली। और आखिर में बचती है ये कड़वी हकीकत, सनम का परिवार आज भी जवाबों के लिए भटक रहा है। दूसरी तरफ मेन सस्पेक्ट मोनीश बोराटे और पार्टी में मौजूद बाकी 16 लोग सब अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और सनम की मौत का जो भी जिम्मेदार था वो आज भी आजाद घूम रहा है। ये इस केस का ऑफिशियल नतीजा है। सबूतों की कमी की वजह से भारत का जस्टिस सिस्टम सनम हसन को इंसाफ नहीं दिला सका। फाइलें बंद हो गई और एक जवान जिंदगी का सच हमेशा के लिए उन्हीं फाइलों में दफन हो गया। सनम हसन का केस हमारे सामने एक बहुत बड़ा और बहुत ही असहज करने वाला सवाल छोड़ जाता है। क्या सच में हमारा जस्टिस सिस्टम हमेशा न्याय कर पाता है, या फिर कुछ जुर्म इतने शातिर तरीके से किए जाते हैं कि सच्चाई कभी सामने आ ही नहीं पाती? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब शायद आज भी ढूंढ रहे हैं।